एक छोटा सा गांव था समुद्र के किनारे। इस गांव का नाम था नीलपुर। गांव के सभी लोग मछली पकड़कर अपना गुजारा करते थे। हर दिन सूरज उगने से पहले नावें समुद्र में उतरती और देर रात तक वापस आती। इस गांव में एक लड़का रहता था अर्जुन। वह सपना देखता था कि एक दिन वह सबसे बड़ा नाविक बनेगा। वो इतना बड़ा जहाज बनाएगा कि पूरे गांव का गर्व बन जाए। लेकिन अर्जुन का परिवार बहुत गरीब था। उसके पास न नाव थी, न जाल, न अनुभव। बस थी तो केवल आंखों में चमकती उम्मीद और दिल में अपार जिद। हर दिन वह समुद्र के किनारे बैठता और लहरों को देखता। लहरें आती, किनारे से टकराती, लौट जाती, फिर से आती, फिर टकराती। कई बार वह सोचता, ये लहरें थकती नहीं क्या? जब हर बार टकराने पर वापस लौटना ही है तो फिर ये दोबारा क्यों आती हैं? एक दिन अर्जुन ने अपने दादाजी से यही सवाल पूछा। बेटा, यही तो जीवन का सबसे बड़ा सबक है। लहरें हारती नहीं, वे लौटती है ताकत पाने के लिए, फिर पूरी ताकत से वापस आती हैं। अगर तू भी ऐसा ही कर सका तो जीवन में कुछ भी असंभव नहीं रहेगा। ये बात अर्जुन के दिल में घर कर गई। संघर्ष की शुरुआत अर्जुन ने अपने सफर की शुरुआत की। गांव के बूढ़े नाविकों से वह छोटी छोटी बातें सीखने लगा। जब दूसरे बच्चे खेलते थे, अर्जुन समुद्र के किनारे जाल फेंकने की प्रैक्टिस करता। कई बार फिसल कर गिर जाता, कई बार जाल उलझ जाता, कई बार खाली हाथ लौटना पड़ता, लेकिन हर बार लहरों की तरह वापस कोशिश करता। समय बीता। एक दिन गांव में भयंकर तूफान आया। बहुत सी नावें टूट गई, जाल बह गए। गांव में निराशा छा गई। अर्जुन का भी छोटा सा जाल, जिसे उसने महीनों से जोड़ तोड़ कर बनाया था, खो गया। उसका दिल टूटा, लेकिन दादाजी की बातें उसे याद आई। लौट कर फिर आओ। अर्जुन ने हार नहीं मानी। उसने टूटी लकड़ियों से फिर एक छोटी नाव बनाई। उसने खुद अपने हाथों से जाल बुना, और सबसे बड़ी बात, उसने अपने भीतर की आशा को कभी मरने नहीं दिया। पहली सफलता। कई महीनों की मेहनत के बाद एक दिन अर्जुन पहली बार अकेले समुद्र में गया। उस दिन लहरें बहुत उफान पर थी। अर्जुन की नाव डगमगा रही थी, जाल बार बार फंस रहा था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। अर्जुन ने सीखा था कि लहरों से डरने वाला किनारे पर ही रह जाता है। पार जाने वाला वही होता है जो लहरों के साथ नाचना सीख लेता है। शाम को जब वह वापस लौटा, उसकी नाव मछलियों से भरी हुई थी। पूरा गांव देखकर दंग रह गया। वह दिन अर्जुन के जीवन का पहला बड़ा मोड़ था। समय बीतता गया। अर्जुन अब एक अच्छा नाविक बन चुका था, लेकिन असली चुनौती अभी बाकी थी। एक रात जब पूरा गांव सो रहा था, समुद्र में इतना भयानक तूफान आया कि गांव का आधा हिस्सा बह गया। अर्जुन की नावें, जाल, सब कुछ खत्म हो गया। लोग हताश होकर दूसरे गांवों की ओर जाने लगे। अर्जुन के सामने दो रास्ते थे। सबकी तरह हार मानकर कहीं और बस जाना, फिर से शून्य से शुरुआत करना। अर्जुन ने समुद्र की लहरों से जो सीखा था उसे याद किया। जैसे लहरें लौटती हैं, वैसे ही मैं भी लौटूंगा, और इस बार पहले से ज्यादा ताकतवर होकर। उसने गांव के बचे हुए लोगों को इकट्ठा किया और कहा, अगर हम सब मिलकर मेहनत करें तो इस गांव को फिर से खड़ा कर सकते हैं। लहरों ने हमें गिराया जरूर है, लेकिन हम गिरकर फिर उठ सकते हैं। अर्जुन की बातों ने सबके दिलों में एक नई ऊर्जा भर दी। सबने मिलकर काम शुरू किया। नावें बनाई, जाल बुने, घर दोबारा खड़े किए। अर्जुन का सपना पूरा। कई सालों की मेहनत के बाद नीलपुर गांव एक बार फिर जीवित हो उठा, और इस बार पहले से भी ज्यादा सुंदर और समृद्ध बन गया। अर्जुन ने अपने बचपन का सपना पूरा किया। उसने गांव की सबसे बड़ी और मजबूत नाव बनाई, जिसे सबने प्यार से नाम दिया, लहरों की बेटी। उस नाव के एक ओर अर्जुन ने खुद हाथ से लिखा, हारना तब है जब तुम प्रयास करना छोड़ दो। लहरों से सीखो, लौटो, उठो और फिर आगे बढ़ो। अर्जुन अब बूढ़ा हो चुका था, लेकिन रोज समुद्र के किनारे बैठता था। नई पीढ़ी के बच्चों को वही कहानियां सुनाता था। कहानियां, उठने और फिर से लड़ने की कहानियां, जीवन में असली जीत की कहानियां। जीवन में चाहे कितनी भी असफलताएं आए, चाहे कितनी भी बार गिरो, हार मत मानो। लौटो, फिर से कोशिश करो, क्योंकि जो लहरों की तरह बार बार उठता है, एक दिन पूरी दुनिया उसकी जीत की कहानी सुनती है। आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर दें तथा दोस्तों के साथ शेयर कर दें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले। रोजाना इस तरह के मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल अजीत स्टडी बलिया 3 को सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकॉन ऑन कर दीजिए।